हाय गाइस, आप सब कैसे हो। आप सभी को हमारे ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले नंबर सिस्टम का एक टॉपिक नेचुरल नंबर, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे और उसका फुल कॉन्सेप्ट जानेंगे। आखिर होता क्या है नेचुरल नंबर, और जब दो नेचुरल नंबर को हम जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीज़न करते हैं, तो जो नेक्स्ट नंबर जो आता है वो क्या हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो फटाफट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर नेचुरल नंबर होता है क्या। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है वह नंबर जो प्राकृतिक से आया है, ठीक है। तो सपोज हम लोग तो जानते हैं कि हमारा जो काउंटिंग शुरू हुआ है सो 1 से शुरू हुआ है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो काउंटिंग है 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20 वहाँ से कहीं बीच से शुरू हुआ नहीं हो सकता है बीच, क्योंकि हमारा हमारा जो काउंटिंग्स नंबर हमारा 1 से शुरू हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं नेचुरल नंबर का डिफिनेशन में कि ऑल काउंटिंग्स नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू में आपको बताने का कोशिश किया हूँ कि 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये सारा हमारा नेचुरल नंबर है, और भी होगा, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें और हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो हमारा होगा ना इसमें, तो हमारा 1 होगा, ठीक है, ठीक है। और हमारा बोल देगा कि बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा। तो देखो बिगेस्ट नेचुरल नंबर में हमारा इसमें कोई भी हमारा बिगेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हर एक नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आता है वह नंबर पिछले नंबर से वह नंबर बड़ा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बिगेस्ट नेचुरल नंबर हमारा इन्फिनाइट होगा, उसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। तो सीधी से आपसे अगर कोई पूछ दे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा, एंड बिगेस्ट नेचुरल नंबर तो क्या बोल देंगे, इन्फिनाइट होगा, ठीक है। तो देखो नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से करते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए कुछ कंडीशन है नेचुरल नंबर का वो जान लेते हैं। बोला गया व्हेन टू नेचुरल नंबर इज एडेड द नंबर इज फॉर्म्ड अ नेचुरल नंबर। क्या बोला गया, जब दो नेचुरल नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो जो नंबर हमारा आता है एडिशन करने के बाद वो हमारा एक नेचुरल नंबर होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैंने ले लिया है कि लेट ए एंड बी आर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद हुज वैल्यूज ए एंड बी का वैल्यूज कितना दे दिया, 1 एंड 2 दे दिया है, ठीक है। तो ए कॉमा बी, ठीक है, बिलोंग्स टू एन, क्योंकि ए और बी हमारा नेचुरल नंबर, क्योंकि हम लेट कर चुके हैं, मान चुके हैं, ठीक है। तो ए और बी बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर से हमारा ए और बी बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोला है, दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे, तो जब दो नेचुरल नंबर हमारा एक तो ए हो गया दूसरा बी हो गया, ठीक है। तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू एन, क्योंकि दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा एक नेचुरल नंबर होगा। तो वैल्यू दे दिया ए का 1 एंड 2 का वैल्यू कितना दे दिया है, बी का वैल्यू 2 दे दिया, बिलोंग्स टू एन। तो इसको ऐड करने पर हमारा 3 आता है, 3 बिलोंग्स टू एन। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 हमारा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हो गया, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हो गया, ठीक है, ठीक है। इस फंडा में क्या होता है, चाहे आपका वैल्यू दे दिया रहेगा ए का वैल्यू 2 दे दिया रहेगा, बी का वैल्यू 3 दे दिया रहेगा, तो आपको जोड़ना है किसी भी तरह कर का आपको लाना है। जैसे हम ए और प्लस बी को जोड़ें तो 2 + 3 कितना आएगा, 5। कोई भी कंडीशन में हमारा जो नंबर आएगा वो सेम ही आएगा। अगर सपोज हम बी प्लस ए करेंगे तो 3 + 2, तो देखो हमारा दोनों कंडीशन में हमारा देखो 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज में हम लोग का फंडा क्या है, चाहे हम नंबर को इधर से जोड़ें चाहे इधर से भी जोड़ें, ठीक है, मतलब अपोजिट साइड से या राइट साइड से किधर से भी जोड़े तो नंबर जो हमारा आएगा दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। ये हमारा एडिशन के लिए था, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। व्हेन वी मल्टीप्लाइड टू नेचुरल नंबर द प्रोडक्ट इज अगेन अ नेचुरल नंबर, ठीक है। जब दो नेचुरल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट आता है वह एक हमारा नेचुरल नंबर आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ कि ए एंड बी हमारा एक नेचुरल नंबर है जो बिलोंग्स करता है एन से, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ए इंटू बी, ठीक है,
ए इंटू बी, ठीक है, बिलोंग्स टू एन। तो कुछ भी हम ये वैल्यू ले सकते हैं। अगर यहाँ पर हम ए का वैल्यू 2 ले लेते हैं और बी का वैल्यू 3 ले लेते हैं और बिलोंग्स एन, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, बिलोंग्स टू एन, तो 6 हमारा एक नेचुरल नंबर है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए कुछ और जान लेते हैं कि दैट इज द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम लोग कह सकते हैं दैट इज द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ कोई भी सेट होगा नेचुरल नंबर का, वो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, क्लोज हो जाता है। जब दो नंबर को जोड़ते हैं तो हमारा एक नंबर फॉर्म्ड होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर वो हमारा क्लोज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब सब्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। लेट टू नेचुरल नंबर 3 and 7, ठीक है। हाँ सर, एक सवाल तो हमारे माइंड में उठ रहा है सर, सब्ट्रैक्शन में तो हमारा माइनस प्लस दोनों में आ सकता है क्या सर, दोनों हमारा नेचुरल नंबर होगा? नहीं, अगर हम बड़ा नंबर को छोटा नंबर से घटाते हैं तब जो नंबर हमारा आएगा वो हमारा एक नेचुरल नंबर होगा। बट अगर छोटा में अगर हम बड़ा घटाते हैं तो माइनस में आएगा, जो हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो वी कैन से दैट इन सब्ट्रैक्शन टू नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट बिकम्स नेचुरल नंबर और नॉट बिकम्स अ नेचुरल नंबर। तो हम लोग क्या सीधी बोल सकते हैं कि जब दो नेचुरल नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह नेचुरल नंबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताया कि 3 and 7 हमारा दो नेचुरल नंबर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाएं, ठीक है। तो 7 में 3 घटाएं तो 4 आए, इट इज हमारा एक नेचुरल नंबर, क्योंकि 4 हमारा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसी तरह फिर हम 3 में 7 घटाए हैं तो हमारा जो नंबर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो -4 इट इज़ अ नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारा जो नेचुरल नंबर सारा तो हमारा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के सिचुएशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर जो हमारा फॉर्म्ड होगा वह नेचुरल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते डिवीजन में। तो कंसीडर टू नेचुरल नंबर 3 and 6 when 6 is divided by 3 it gives 2, ठीक है। अब डिवीजन के फॉर्म में जान लेते हैं कि जब दो नेचुरल नंबर हम लोग ले लिए 3 and 6, जब हम 6 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 6 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर हमारा आंसर आता है क्या आता है, 2 आता है। तो 6 इज डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो जो 6 में 3 को डिवाइड किए तो हमारा कितना आया, 2। तो 2 हमारा एक नेचुरल नंबर है, इट इज़ अ नेचुरल नंबर, इट इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन में सर हम तो 6 में 3 घटा दिए हैं, बट सर हम 3 में अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा सर वो क्या हमारा नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3/6 1/2 जो हमारा नेचुरल नंबर होता है कभी भी फ्रैक्शन का फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। वो नेचुरल नंबर हमारा डायरेक्ट सिंपल होता है क्वांटिक्स नंबर में, ठीक है। तो 1/2 इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एग्जाम्पल को तो विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर देयरफॉर द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या जाने कि जब दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर हमारा आता है वह क्लोज हो जाता है, बट डिवीजन का फॉर्म में हमारा जो नेचुरल नंबर है वह क्लोज्ड नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।